मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे पढ़ाने वाला हूं। तो ज़रा सभी लोग ध्यान दें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने कल साइन ऑफ कन्वेंशन तक लास्ट वीडियो में कराया था। तो इस वीडियो में आगे देखें, आपको पढ़ाने वाला हूं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ध्यान दे जरा। इसी को कहते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम। प्रतिबिंब खींचने के नियम। देखो, प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन के नियम क्या हैं, वो ध्यान देना है। तो पहले आप क्या करें, यहाँ पे मिरर बना लें। मैंने देखिए कॉनकेव मिरर बना लिया है, क्योंकि रियल इमेज इसी में बनती है। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ध्यान दें, इसको क्या करना है, पोल से जितनी दूरी फोकस दूरी की होगी, फोकस पॉइंट की, उतनी ही दूरी एफ से लेके सी तक की होगी। मतलब ये दोनों दूरियां सेम होंगी। अब देखिए क्या है पहला नियम, ध्यान से सुने। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराती है, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इस तरह से। ठीक है, क्या कहेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देखो लिखते क्या है, लिखेंगे अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus point और seems passing through focus point. The principal axis passes through focus point or seems to passing through focus point after reflection from the mirror. ध्यान दें जरा, सीम्स करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा इस तरह से। और देखिए ये आपका पोल होगा, इधर आपका फोकस पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगी, क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी तो फोकस की तरफ पीठ दिखा के ऐसे निकल जाएगी। ऐसा लगेगा कि रे फोकस पॉइंट से आ रही है, ऐसे इस तरह से। वास्तव में अंदर घुसेगी नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा। जरा ध्यान दें। तो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus point or seems passing through focus point after reflection from the mirror। क्या मतलब है वो देखें जरा।
एक लाइट रे जो कि पैरेलल है, समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट से गुजरती है। कब गुजरती है, या फिर प्रतीत होती गुजरती हुई, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। ये पहला पॉइंट था। इसी में पॉइंट नंबर सेकंड देखें, देखो पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसी का जस्ट उल्टा रूल है। ध्यान दें जरा, अगर कोई लाइट रे पहले फोकस से पास हो, इसके बाद मिरर पे पड़े, तो फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। देखिए इधर, पहले लाइट रे कहां से गुजर रही है, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ध्यान रखें, क्या कहेंगे, फोकस से होकर दर्पण से टकराने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये मुख्य अक्ष है आपकी और इसके समांतर हो गई, देखो हो गई। तो इसी पॉइंट को लिखते हैं, इसमें भी ऐसे ही कर लें, ये एरो ऐसे ले लेना। इस तरह से मान लीजिए कि फोकस की तरफ जा रही थी किरण, तो इधर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। देखिए जरा, अब इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट नंबर सेकेंड देखिए, when a ray of light passes through principal focus then it becomes parallel to the principal axis after the reflection from the mirror। ध्यान दे जरा, when a ray of light passes through principal focus, जब एक प्रकाश की किरण किससे गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, then it becomes parallel, तब ये पैरेलल हो जाती, कब, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद। नहीं समझे, दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा, पहले लाइट रे कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से, फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे दर्पण पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये रूल नंबर सेकंड था। अब रूल नंबर थर्ड देखें, रूल नंबर थर्ड के लिए अलग फिगर बनाना पड़ेगा। ध्यान दे जरा सभी लोग, ये P पॉइंट हो गया, ये F, ये C। ध्यान दे सभी लोग, अगर कोई लाइट रे, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, या जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराए, ठीक है, तो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस हो जाती है।
तो क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से होकर गुजरती है। बात समझ में आ गई? तो अब इसको इंग्लिश में देखो कैसे लिखेंगे। When a ray of light passes through center of curvature when a ray of light passes through center of curvature, then falls on the mirror, तब ये मिरर पर गिरती है। तो कॉमा लगाएंगे, इट बिकम्स, नहीं, इट कम्स बैक, इट कम्स बैक ऑन इट्स ओन पाथ, इट्स ओन पाथ। अगर यहाँ पे बहुत सारी रेज ले लेते तो इन देयर ओन पाथ लिखना पड़ता है, और ये सिंगल है इसलिए इट्स ओन पाथ से काम चल जाएगा। दोबारा देखें, ध्यान दें, इसको मतलब समझ लें कि जब एक लाइट प्रकाश की किरण पास होती किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो और इसके बाद मिरर पे गिरती है, एंड फॉल्स ऑन द मिरर, और मिरर पर गिरती है, तो इट कम्स बैक, तो ये वापस आ जाती है इट्स ओन पाथ, मतलब अपने रास्ते पर। अब आगे इसमें और लिख दो, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो देखिए तीनों रूल हो गए आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल। इसके बाद बहुत सारी स्थितियां हैं, देखिए जरा, कॉनकेव मिरर के लिए बहुत सारी स्थितियां हैं, जरा ध्यान देते हैं सब लोग। देखें, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब, ध्यान दे जरा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इमेज फॉर द कॉनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशंस, एट डिफरेंट पोजीशंस, ध्यान दे जरा। पहली पोजीशन लिख लें, देखेंगे, बहुत ध्यान से समझें। ये P पॉइंट हो गया, ये F, ये C हो गया। ध्यान दें जरा, पहली स्थिति ध्यान दें सभी लोग, जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, जब वस्तु
अनंत पर हो। सभी लोग ध्यान दें, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। याद रखो बेटा, अगर कभी वस्तु को अनंत पर दिखाना हो तो उसको हवा में टांग देना चाहिए। कहां पे टांग देना चाहिए? अब देखो, इस वस्तु को हम यहाँ पे टांग देते हैं। ये ए बी नाम की एक वस्तु थी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ए बी नाम की एक वस्तु थी जिसको हमने हवा में टांग दिया है। क्यों हवा में टांग रहे हैं? अनंत पर है, क्योंकि अनंत पे है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? दो रे गुजारेंगे यहाँ से, दोनों रे पैरेलल होंगी। एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे और एक रे को प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजारेंगे। ऐसे दोनों ही कैसी होनी चाहिए? पैरेलल रेज होनी चाहिए। ऐसे बेटा आ रहा है समझ में? इस तरह से गुजारेंगे एक रे को। बिल्कुल आप लोग स्केल से नाप के काम करेंगे। याद रखें, स्केल से आपको ये नापना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ये दोनों। जब भी पेपर में आप बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन की स्थितियाँ, तो आपको क्या करना है? एक स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। यहाँ तो मैं डायरेक्ट करे दे रहा हूँ, आपको ये डिस्टेंस बराबर रखनी है, ध्यान रखना है। ये डिस्टेंस बराबर रखेंगे, एकदम एग्जैक्ट फिगर बनेगा। अब क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा, चलो अनंत पे था, वस्तु अनंत पे थी, तो वहां से मैंने दो पैरेलल रेज गुजारी थी ना। अब ध्यान दे जरा, इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या कहता है? देखिए कौन कौन से रूल लग रहे हैं। एक रूल लग रहा है जिसमें कि फोकस पॉइंट से कोई लाइट रे पास हो, इसके बाद मिरर पे पड़े। तो बताइए, मिरर पे पड़ने के बाद कैसी हो जाती हो लाइट रे? कंडीशन नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था। यहां से आपके सामने इधर फोकस एक रे खींची थी, ये इससे टकराई थी, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई थी, हुई थी ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। ये लाइट रे देखो प्रिंसिपल फोकस से होकर मिरर से टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? तो देखिए भैया, यहां से ऐसे मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाएगी, इस तरीके से निकल गई बेटा। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान दे थोड़ा सा। और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे गुजरेगी तो जिस रास्ते से गई थी उसी से वापस रिटर्न मारेगी। ये तीसरा रूल अभी इमेज फॉर्मेशन में आपने पढ़ा था, वही रूल यहाँ पे लागू हो रहा है। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले गुजरी है, इसके बाद मिरर से टकराई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से रिटर्न मारेगी। उसी रास्ते से मैंने इसको रिटर्न करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में दोनों रेज यहाँ पे काटने लगी एक दूसरे को। और याद रखें बेटा, जब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से परावर्तन के बाद अगर लाइट रे कहीं पे काटती हैं, अगर लाइट रेज कहीं पे काटती हैं, तो इमेज वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप जरा ध्यान दें, जिस जगह काट रही वहां पे आप आई लिख दें और आई से आप लंब डालेंगे, तो आपको यहाँ पे आई डैश इसको मान सकते हैं। आई डैश आपका इमेज हो गया। क्या हो गया? अब बताओ, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कहता है वस्तु अनंत पर है, तो बताओ अवतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आपको ध्यान देना है, वस्तु जब आसमान में टंगी होती है तो बहुत बड़ी होती है। जैसे चांद तारे वगैरह दूर है ना आसमान में, तो कितने छोटे दिखते हैं, लेकिन होते बहुत बड़े हैं। वो होता है कि नहीं? तो ये वस्तु बहुत बड़ी है और इसका जो इमेज बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे? इस कंडीशन में इमेज जो है वो वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखो, जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, और अगर कभी सीधा बन जाए तो वो आभासी होता है। कैसा होता है? वास्तव में बनता नहीं है, वो केवल आभास होता है उसका। ठीक है,
ध्यान रखना है बनेगा कब, जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस काटेंगी कहीं पे। इसमें कहीं पे काट रही थी, आपने देखो पहली रे ऐसे गुजारी, जब मिरर पे पड़ी, इसके बाद जहां गई उसको ध्यान देना है। देखो ये जा रही है रे, एरो लगा रखा है मैंने। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारी, मिरर पे पड़ी, और मिरर पे पड़ने के बाद क्या हुआ, जिस रास्ते से गई थी उसी से रिटर्न हुई। अब देखो दोनों एक दूसरे को काट रही, मिरर पे पड़ने के बाद काटना चाहिए, ध्यान रखना है। ये काट रही थी, जहां पे काटती वहीं पे आई लिख देते हैं। आई मतलब इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। और आई से क्या करना है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस पे लंब खींच देना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर खींच देना है यहां से। तो ये जो लंब आया यही इमेज की लंबाई हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए वस्तु की लंबाई कौन से साइन से लोगे, वस्तु की लंबाई को प्लस साइन में लोगे कि माइनस साइन में? वस्तु आपकी आसमान में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है प्लस साइन के साथ, इमेज की। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, लिखेंगे इन दिस सिचुएशन इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये लिखेंगे इसमें। आ रही बात समझ में? एंड इट विल लाई एट फोकस, और ये कहाँ होगा, फोकस पर बनेगा। हिंदी मीडियम वाले बड़ी आसानी से इसको कह सकते हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से काफी छोटा होगा और फोकस पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ध्यान दें, जब वस्तु, ध्यान दें जरा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, ध्यान दें जरा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र था अनंत के बीच में होगी तो देखो कैसे बनेगा इमेज, वो ध्यान देते हैं। इस तरह से एक मिरर बना लिया, ये P पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। ध्यान दें जरा, अब वस्तु को चूंकि हमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है तो हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दी है, देखिए इसका नाम AB रख दिया, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दें, इमेज बनती कैसे वो ध्यान देना है। वस्तु का जो टॉप पॉइंट होगा वहां से दो रेज निकालेंगे। क्या करेंगे, जो टॉप पॉइंट होगा वहां से दो रेज निकालेंगे। एक रेज कसम खा लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना है, ठीक है। तो देखो हम यहां से क्या करेंगे, B पॉइंट है ना इसका टॉप, तो B से हम एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले जाएंगे। ये कंफर्म है बेटा, ये ध्यान रखना। एक रे को हमेशा क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है तो ऐसी कंडीशन में एक वस्तु को, एक रे को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, ले गए। और दूसरी रे को क्या करेंगे, दो रे निकालते हैं टॉप पॉइंट से, टॉप पॉइंट B है ना इसका, B से दूसरी किरण भी निकालेंगे और वो किरण वहां से गुजारेंगे जहां पे आपका पहला पॉइंट। आप बताओ वस्तु के अलावा पहला पॉइंट क्या मिला आपको, तो आप क्या करेंगे, इस लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गुजारेंगे, इस तरह से। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं? अभी हमने रिफ्लेक्शन नहीं कराया, अभी हमने सिर्फ गुजारा है, गुजार दिया, कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आपने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, है ना, पढ़ा है ना। मतलब लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी, इसकी मजबूरी है कि नहीं? आप देखिए जरा, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें जब आप स्केल से करेंगे बेटा रख के बिल्कुल, तो एकदम एग्जैक्ट सही जाएगा।
ऐसे बनेगा, ध्यान दें जरा। तो एक रे क्या हो गई, फोकस से होकर गुजरी, दूसरी रे कैसे गुजरेगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से रिटर्न मारेगी। देखो मार रही, इस रास्ते से ऐसे आई थी, इसी रास्ते से रिटर्न मारी। अब आपको ध्यान देना है कि जब लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो ये आपस में कहीं मिल रही कि नहीं। पहली को देखो, पहली वाली यहाँ पे गिरी, ऐसे निकल गई, दूसरी वाली यहाँ पे गिरी, ऐसे निकली। क्या दोनों आके यहाँ पे काट रही? यस, वास्तव में काट रही हैं। तो ये आपको यहाँ पे आई लिख देना है और आई से इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर लंब डालना है, आई डैश, ये परपेंडिकुलर खींचना है आई से। बोलो आया समझ में? अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ भाई, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो इमेज आपको कैसा बनता दिख रहा है? रियल है कि नहीं, पहले ये बताएं। प्रतिबिंब वास्तविक है कि नहीं? तो इस कंडीशन में लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से, आपको वस्तु इतनी बड़ी दिख रही थी ए बी, और इमेज कितना छोटा बना है ना, और कहां पे बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच। आ रहा है समझ में? हिंदी मीडियम वाले इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इस स्थिति में मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत या काफी छोटा होगा और सी तथा एफ के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, ध्यान दे जरा। एक कॉनकेव वाले पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स वाले अलग से पढ़ेंगे, ध्यान दे जरा। तो इतनी बात समझ में आई? इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या कहेंगे? when the ray lie between, रे नहीं भाई, ऑब्जेक्ट की बात हो रही। when the object lie between infinity and center of curvature, then image will be formed real, inverted and smaller than object. It lies between focus and center of curvature, ऐसे बोलेंगे इसको। ये कहाँ पे स्थित होगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये आपको लिखना है, ध्यान दीजिए जरा। अब देखें, अगली कंडीशन आ गई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ध्यान दे बेटा, when ray is at center of curvature, देखो बेटा, जब रे कहां पे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। इसके लिए देखिए फिगर इसका, हर स्थिति में अलग अलग फिगर बनाना। इधर ध्यान दें। अब की बार वस्तु को मैंने कहां पे रख दिया? ध्यान दें जरा, ए बी नाम की ऑब्जेक्ट को मैंने सी पे रख दिया है, और जैसा कि नियम मैंने बताया था, एक रे को कहां से गुजारेंगे? एकदम कसम खा लेना है कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। मतलब कैसे जाएगी? इस तरीके से एक रे कहां से गुजरेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ध्यान दें जरा, अब दूसरी रे कहां से गुजारेंगे? देखना है जहां पे वस्तु रखी है उसके आगे कौन सा पॉइंट है। तो एक रे को कहां से गुजारेंगे? फोकस पॉइंट से। जरा ध्यान दें, ऐसे।
बिल्कुल सीधी होनी चाहिए रे। इधर ध्यान दे, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर से टकरा रही वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। फोकस। तो आपने उसको फोकस से गुजार दिया इस तरह से। खुद बेटा बनाना, बिल्कुल सही बनेगा इमेज। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। देखो आ रहा है समझ में? थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ऐसे गुजारना। जब लाइट रे आप बिल्कुल सीधी खींचेंगे एकदम सही एग्जैक्ट बनेगा। जरा ध्यान दें। और ये देखो इधर जो फोकस पॉइंट से जाएगी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो इधर थोड़ा इनको और बढ़ा देते हैं। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब पैरेलल हो जाएगी। ध्यान दीजिए जरा, यहां से आप इस पे एक लंब डाल देना। ये आपका आई डैश हो जाएगा, ये आई डैश हो जाएगा। ध्यान दें, ये इमेज बन गया। देखो ये सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन में क्या होगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका इमेज बनता है। जरा ध्यान दें सभी लोग। देखो जब वस्तु कहां पे रखी जाएगी, वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी, तो वस्तु का कैसा इमेज बन रहा है? वास्तव में रे काट रही नहीं काट रही, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। सही से स्केल रख के खींचना, एकदम सही बनेगा। ठीक है। और कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। ठीक है। मतलब इन दिस सिचुएशन इमेज विल बी फॉर्म्ड रियल, इन्वर्टेड and equal to the length of the object. It lie at the center of curvature. ये center of curvature पर lie करेगा। मेरे ख्याल से आ रहा होगा समझ में आपके। अब आते हैं चौथी कंडीशन, कंडीशन नंबर 4। बताओ बेटा चौथी कंडीशन क्या होगी? बोलो बेटा चौथी कंडीशन क्या होगी? इधर ध्यान दें। अभी आपने सी पे वस्तु को रखा था, अब कहां पे रखेंगे? हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब वस्तु को कहां पे रखेंगे? सी और एफ के बीच में ए बी नाम की एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। बहुत ध्यान से समझना है इसको। ए बी नाम की ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे रखी? सी और एफ के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे जब वस्तु सी तथा एफ के बीच स्थित हो, when object lies लिखना between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, इन दोनों के बीच में रखी हो। देखो ध्यान दो जरा, जैसा कि नियम है मैंने आपको बार बार बताया, हर इमेज को बनाने में बता रहे हैं। आप क्या करेंगे पहले बताओ, क्या करोगे? समांतर एक लाइन खींचेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे
इमेज हल्का और बड़ा करते हैं, या सब फोकस पॉइंट भी थोड़ा बड़ा लेते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे ले लिया फोकस पॉइंट, तो यहाँ पे ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ए बी नाम की ऑब्जेक्ट, ध्यान दो जरा बेटा। तो एक रे को कैसे गुजारेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। चलो भाई गुजारो। ये देखिए, ये रे आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर से टकराई, ठीक है। और एक रे को कहां से गुजारोगे? फोकस से सर, उसके आगे से। कहां से गुजारोगे बेटा? फोकस से सर। उसके पहले फोकस पॉइंट दिया है, तो आप फोकस से गुजारेंगे इसको। बोलो, आ रहा है समझ में? ऐसे बेटा गुजारना, और बिल्कुल जो नियम मैं बता रहा हूं ऐसे आप चलते रहेंगे, आपके इमेज बिल्कुल सही बनेंगे। अब देखो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। इमेज फॉर्मेशन का रूल है, कहां से होकर गुजरेगी? अब देखिए, और जो रे फोकस से होकर गुजरी वो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ऐसी कंडीशन पे ऐसा लग रहा है इमेज जो रेज हैं वो यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे आई बनेगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जिसका नाम होगा आई डैश। तो आई डैश आपका परपेंडिकुलर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा पूछते हैं आप लोगों से, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताएं, इस सिचुएशन में आपको इमेज कैसा दिख रहा है? पहला क्वेश्चन, रियल है कि नहीं? यस सर, है, काट रहा है। रियल होने का मतलब काटना चाहिए। मिरर से टकराए रे और रिफ्लेक्ट होके एक जगह काटनी चाहिए। रिफ्लेक्ट होके काट रही कहीं पे, यहाँ पे काट रही, रियल होगा ना? और कैसा है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है ना? देखो, वस्तु ऊपर रखी थी यहाँ पे मुख्य अक्ष के, ये नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। और तीसरी कंडीशन, वस्तु से क्या हो रहा है? वस्तु से काफी बड़ा है। वस्तु से काफी, आपको नहीं लग रहा है वस्तु इतनी छोटी थी, इमेज ये भारी बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है? बन रहा है ना? और कहां बन रहा है ये? सर वो इन्फिनिटी, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है, तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। तो क्या इसके बारे में लिख नहीं पाएंगे? बोलो। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, तथा कहां पे बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। In this situation, image will be real, inverted and larger than object, and it lies between center of curvature and infinity, या infinity and center of curvature। नहीं आ रहा है समझ में? आओ अगली स्थिति पढ़ते हैं, ध्यान दे जरा। देखिए, अगली स्थिति है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। बहुत ध्यान दे बच्चे सभी, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। When object lies at focus, ध्यान दे जरा, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? फोकस पे स्थित हो। तो देखो क्या हो जाएगा, कैसे इमेज बनेगी वो ध्यान देना है। यहां पे मैंने देखो एक मिरर बनाया, ऐसे बना लिया। यहाँ पे आपका F पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका C पॉइंट होगा। ध्यान दें जरा सभी लोग,
और ये वस्तु आपकी रखी हुई है क्या, ए बी नाम की एक वस्तु रखी है, ध्यान दें जरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रे को कहां से गुजारेंगे, पैरेलल एक्सिस के। तो देखिए मुख्य अक्ष के पैरेलल एक रे जाएगी इस तरह से, ऐसे। कोई समस्या इसमें बच्चों? फोकस से होकर गुजरेगी सर। हैं? बन जाएगा, सही बनेगा। देखो इधर, इतना आ रहा है बेटा समझ में। अब क्वेश्चन आया है, समस्या आ गई कि दूसरी रे कहाँ से गुजारेंगे, क्योंकि आगे तो पॉइंट बचा नहीं अब। तो सुनो इधर, अब दूसरी रे के लिए पोल ना सोच लेना कि पोल से गुजार देंगे, पोल से नहीं गुजारते कभी भी। तो आपके पास अब आगे पॉइंट तो बचा नहीं, दूसरी रे गुजारेंगे कहाँ से, तो वो समझे कैसे गुजारेंगे। जब आपका फोकस खत्म हो गया तो आप दिमाग लगाएंगे, अगला पॉइंट आपको सी मिल रहा है, तो अब की बार लाइट रे को ऐसे ले जाएंगे कि ऐसा लगे सी से होके आ रही। देखो कैसे ले जाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे, ऐसे। आ रहा है समझ में? ऐसे ले जाएंगे जैसे सी से होके आ रही लाइट रे। नहीं समझे? सी की तरफ पीठ करके मिरर से टकराने देंगे उसको, ठीक, ऐसे टकराने देंगे इस तरह से। अब जरा बताओ, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, इसको फोकस से ही गुजरना है। बहुत ध्यान देना जरा, इसको आगे देखिए, ये रे इस तरह से गुजर जाएगी, यहाँ पे ऐसे ही निकलेगी, इस तरीके से निकल रही। और दूसरी रे बताओ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से के सामने गई थी ऐसे पीठ दिखा के, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक मारेगी ना। थोड़ा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी लगता है इधर उधर हिलाना पड़ेगा। सही से बनाओगे एकदम सही बनेगा। देखें जरा, आप जब बनाना है इसको तो बिल्कुल इधर देखें, इस तरीके से करेंगे तो बेटा ध्यान दे जरा, ये लाइट रे आपको मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, ये लाइट रे आपको पैरेलल मिलेंगी। जब आप स्केल से बनाएंगे तो दोनों प्रकाश की किरणें पैरेलल बनेंगी। ध्यान से सुनिए, तो तुम्हें लग रहा है ये कभी काटेंगी नहीं, लेकिन हम इसको मानेंगे। इस कंडीशन में इमेज अनंत पे बनेगा। कहां पे बनेगा? अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। आप देखो, ये आगे मिली नहीं तो आगे आप अनंत पे कहीं मिलाओगे जाके, या मिले या ना मिले, अनंत में जाएंगी तो इमेज कैसा बनेगा? ध्यान से सुनिए। तो इस कंडीशन को याद रखना है। इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। इसमें भी वास्तविक होगा, ध्यान रखिए। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। इन दिस सिचुएशन इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जेस्ट देन द ऑब्जेक्ट। मतलब बहुत बड़ा होगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। और बने कहां पे? इट लाइज एट इन्फिनिटी। ये स्थित होगा कहां पे? अनंत पर। एक कंडीशन और बची, उसको भी देखते हैं। अब कौन सी कंडीशन बची? जब वस्तु को सी और पी के बीच में रख दिया जाए, सॉरी एफ और पी के बीच में, सही कह रहे हो। देखें जरा, आपको पहले वाले ये बताया इसके ऑब्जेक्ट को और ये वास्तविक बनेगा।
बनेगा सर, और सीधा बनेगा। इन्वर्टेड हो सकता है कि नहीं, इन्वर्टेड ही बनेगा, सीधा बनेगा। सर तुम एक बार जरा सीधा बनेगा। वेट फॉर सम मिनट्स। देखिए ध्यान दे जरा, अब की बार एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो देखो एक लाइट रे को कैसे गुजारेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी लाइट रे कैसे गुजारेंगे, जैसे वो सी से जा रही है। गलत, ऐसा लगना चाहिए जैसे वो सी से होके मिरर से टकरा रही। ध्यान दे जरा। तो जैसा कि नियम कहता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में जाके मिरर से टकराती है वो कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ध्यान दे जरा। बताओ अगर लाइट रे कभी ऐसे गुजर रही हो, देखो कैसे, इस तरीके से, तो वो क्या कभी मिल सकती है? ऐसे सीधा निकल जाएंगी और दूरियां उनके बीच की बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, नहीं बढ़ती रहेंगी। तो इस वजह से इस कंडीशन में लाइट रे वास्तव में काटेंगी नहीं, लेकिन अगर इनको डेड डैश करके पीछे बढ़ाया जाएगा, ऐसे ध्यान दे जरा, इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये लाइट रे आपस में यहाँ पे कहीं एक दूसरे को काट लेंगी। ऐसे बेटा काट लेंगी। ध्यान दे जरा, डेड डैश करके जब बढ़ाएंगे तब ये आपका आई डैश हो जाएगा। ध्यान दीजिए। तो बताओ इस स्थिति में क्या हुआ, क्या वास्तव में लाइट की किरणें मिरर के उस तरफ गई? नहीं सर, आभासी है। मिरर के आर पार कभी लाइट की किरणें जाती नहीं है। तो ये क्या इधर गई है लाइट की रे? ये तो मैंने डेड डैश करके इसको बढ़ाया है कि माना कि ये ऐसे गई होंगी। तो बताओ इस सिचुएशन में इमेज कैसा होगा? तो ये लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। देखो दर्पण के पीछे बना है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में इमेज विल बी वर्चुअल, आभासी। वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बनेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और जो बाकी इसका बचा हुआ इस लेसन में वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।